मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा ने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे तो कांग्रेस के द्वारा पूर्व विधायक मधु भगत को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद क्षेत्र की जनता का क्या है मूड, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं परसवाड़ा विधानसभा सीट में। क्या है चच्चा, यहाँ की जनता का मूड इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा कि रिपीट होंगे कावरे जी? देखो, इसमें तो अपन अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर कार्य के हिसाब से तो रिवर्स आना चाहिए। किनको रिवर्स होना चाहिए? कावरे जी को। कौन सा विकास कार्य कराया बताओ? अब तो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखो बहुत से तो कार्य हुए हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स का कार्य हुआ है, रोडों का काम हुआ है ना। ऐसे बहुत से तो काम हुए हैं उनके, बहनों को पैसा मिल रहा है ना। ऐसे बहुत से कार्य हैं वैसे हुए हैं। ये तो दिख ही रहा है ना। हाँ, दिखना ना दिखे तो बात की बात है, तो दिख ही रहा है। रिपीट होंगे मतलब? हाँ, रिपीट होना चाहिए। भैया बताइए क्या है मूड क्षेत्र की जनता का इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। क्यों माहौल है? विकास किया पूरे क्षेत्र में, चहुओर विकास है, सर्वांगीण विकास है। कावरे जी बहुत सक्रिय नेता हैं, जनप्रिय हैं, गरीबों के मसीहा हैं, अच्छे आदमी हैं और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किया है। इसलिए हम तीसरी बार भी उन्हीं को जिताएंगे और सरकार भी हमारी ही बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की। और ये किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। इसलिए हम कमल छाप को ही वोट देंगे और कमल छाप के प्रत्याशी को ही जिताएंगे, आदरणीय रामकिशोर जी कावरे को। ठीक है। क्या समस्या है क्षेत्र की? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या हल हो रही, बहुत समस्या हल हो गई, अधिकांश समस्या, और समस्या का निराकरण होते जा रहा है सब। पहले क्या क्या समस्या थी? पहले थी हमारे सिंचाई क्षमता नहीं थी। अब क्या हुआ? अब वो 275 करोड़ का वो सिंचाई योजना, एक बंजर परियोजना है, एक लामता की तरफ एक बंजर परियोजना है। फिर यहाँ पे क्या है, अपना पावर हाउस बगोली हो गया, एक पावर हाउस कोमादेही हो गया। अब क्या बिजली की बहुत लंबी समस्या थी, वो दूर हो गई और बाकी सब समस्या दूर हो रही। क्या है इस बार जनता का मूड? भाजपा। किसानों की एक बड़ी समस्या थी, दो समस्या। ये कांग्रेस ने क्या की, जब वो शासन में आई तो एक दिन पहले सन 18 में 1850 का जो धान था वो एक दिन पहले उन्हें 25 को 18.5 में ले लिए और 26 को। ऐसे कई सैकड़ों किसान हैं हमारे यहाँ के, ऐसे बहुत जगह के हैं। 26 को 14 के भाव का पेमेंट हुआ है, हम डिफाल्टर हो गए। कर्ज माफ तो बहुत दूर की बात है, 1400 का धान लेकर इनने, तो कांग्रेस की तरफ तो कोई का ध्यान नहीं। साथ तीसरी पार्टी भी यहाँ पे कंकर मुजारे देखी, उनका नहीं, अब उनका रोल ख़त्म हो गया भैया। देखो ऐसा है, निर्दलीय का और शासन में अंतर है, जनता समझ गई ना। पहले बड़ी समस्या थी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, बिजली, सड़क, हर चीज़ की समस्या थी, किसानों को बड़ी समस्या होती थी सिंचाई के लिए। अब क्या स्थिति है? अब तो बढ़िया मस्त है। अब बिजली भी मान के चलो 18 से 20 घंटा बिजली मिल रही है। और फिर सिंचाई के लिए तो अब एक से बढ़ के एक सिचुएशन बन गए। मान के चलो परियोजना खुल गई बगली पार्ट में, इधर लामटा की तरफ में, फिर गांव में कपिल धारा कुआ, जैसे बहुत सारी ऐसे चेक डैम सरकार की योजना से मिल रहा है। किसान खुश हैं आज की कंडीशन में। और क्या होगा इस बार? परिवर्तन होगा कि नहीं, परिवर्तन नहीं हो सकता। शिवराज की सरकार में इतने खुश ही जनता, जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार कर रही है। डिलीवरी अगर पेट में गर्भ हो गया तो मान चलो उसको 4,000 महीना या 6,000 रुपये महीना देती है सरकार। फिर मृत्यु के लिए देती है 5,000 अंत्येष्टि के लिए। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कैसे सरकार? इसलिए परिवर्तन तो मुश्किल है। कावरे जी रिपीट होंगे? हाँ, कावरे जी होंगे। क्या लगता है क्या है मूड जनता का? पूरा भारतीय जनता पार्टी। क्यों, कैसे विकास? यहाँ इतना विकास हुआ परसवाड़ा विधानसभा में, जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्य हुए, जो विकास ही विकास है, जो हम लगभग 30 साल से देख रहे, तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। और आप जानिए, जो राम का नहीं हो वो कोई काम का नहीं। आपने देखे होंगे जो अपना अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए 27 वकील खड़ा किया विपक्ष ने। आज वो से कौन वोट देगा? कैसे वोट देंगे? सब जो भी वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा।
इसलिए इस बार क्या माहौल लगता है भैया इस बार यहाँ पे? भैया विश्वास बरकरार रहेगा। सबसे पहले तो हम युवाओं की सोच है, जो हमको एमएससी की सौगात मिली वो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बाहर पढ़ने जाना पड़ता, तो ये अब जो है ये पढ़ाई की योजना हमको यहीं पे मिल गई। सब लोगों का विश्वास फिर से रहेगा बरकरार नानू भैया के साथ। जी क्या है माहौल इस बार? भाजपा के पक्ष में इस बार माहौल। क्यों माहौल है भाजपा के पक्ष? विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ के आम जनमानस जो है वो जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुनः मतदान करेगा और उनको विजयश्री करेगा। ये बताइए क्या है इस बार जनता का मूड परसवाड़ा विधानसभा सीट में? परसवाड़ा विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का विचार बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से परसवाड़ा में विकास हुए हैं, जिस तरह से लाडली बहनों को योजना का फ़ायदा मिला है, और जो विकास अपने जैसे परसवाड़ा में हॉस्पिटल की सौगात है, एसडीएम कार्यालय की सौगात है, परसवाड़ा कॉलेज में एमएससी की सौगात है, इस विषय को देखते हुए कि परसवाड़ा विधानसभा टोटल परसवाड़ा में मन विचार तो जो है कि वो भाजपा के पक्ष में ही है, और लगभग हमारा विचार है कि भाजपा को ही जिताना चाहिए। क्या लगता है पिछले बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था यहाँ पे? जी, इस बार क्या तो है? एक तरफा मुकाबला है। किसके साथ है मुकाबला? कांग्रेस ही जी चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इतने सारे विकास कार्य हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे रास्ते में आते गए, रोड पुलिया। और पहली बात कि लोगों को रोजगार, वो स्कूल है सीएम राइज, कॉलेज में एमएससी आ गई। जो लोग आज वहाँ जाते थे, बालाघाट बैहर जाते थे, वो अब परसवाड़ा में हो गया। एसडीएम कार्यालय बना, एसडीएम कार्यालय बना यहाँ पर। जो लोग बैहर जाते थे एक चालान पटाने के लिए, वो परसवाड़ा में हो रहा है। अस्पताल बन गए हैं और विकास कार्य बहुत सारे हुए। और सबसे बड़ी योजना है, गरीबों को मुफ्त में राशन मिला। और कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सेवा दी वो, और जो इंजेक्शन लगा, भुट्टो से जो इंजेक्शन लगा वो। और कांग्रेस के पास है क्या? जो हमारे राम को नहीं मानते, 22 वकील खड़े करते हैं, क्या हम उनको जाएंगे? सनातनी धर्म को, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या रहेगा इस बार परसवाड़ा विधानसभा में? मुद्दे क्या रहेंगे, क्या समस्या है बताइए? सर जी, समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। परसवाड़ा क्षेत्र एक सबसे बालाघाट जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र आया करता था। जब से रामकिशोर कावरे जी के हाथ में बागडोर आई है, परसवाड़ा विकास के पथ में हमेशा अग्रसर होते जा रहा है। अभी पहले ऐसा लगता था कि किसी गांव में 1-2 लाख रुपए के काम सुनने में मिलते थे तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब से रामकिशोर कावरे जी मंत्री बने हैं तो परसवाड़ा क्षेत्र में कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ 10-20 लाख रुपये के काम ना हो। परसवाड़ा प्रॉपर में 1 करोड़ रुपये का बस स्टैंड बन रहा है, जो उसके आगे हॉस्पिटल 1 करोड़ रुपए का के लगभग का हॉस्पिटल है। छात्रावास ग्राउंड बन रहा है, वो भी 40 लाख रुपए का है। आपके कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, 2 बिल्डिंगें बन रही है। एमएससी खुला, वहाँ 2 बिल्डिंगें बन रही है, वो भी लगभग 10 करोड़ रुपए की है। बीडी स्कूल चले जाइए, बीडी स्कूल में 3 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। आपका कन्याशाला स्कूल है, वहाँ पे 4 करोड़ रुपए का काम है। ना करोड़ों रुपए के काम ऐसे मामूली लगते हैं मंत्री जी के कारण। मंत्री जी का परसवाड़ा क्षेत्र के प्रति बहुत निष्ठा है। एसडीएम ऑफिस बना हुआ है। मुझे भी कई बार एसडीएम ऑफिस में अपने बच्चों का कुछ कुछ जाति प्रमाण पत्र या छोटे मोटे काम के लिए 30 किलोमीटर बैहर जाना पड़ता था और 30 किलोमीटर आना पड़ता था। यदि एसडीएम साहब नहीं मिले तो उस दिन का आपका पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। आज की डेट में मंत्री जी का इतना ज़्यादा परसवाड़ा क्षेत्र की जनता से लगाव, उन्होंने एसडीएम ऑफिस यहाँ ला दिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों को। उस दिन मंत्री जी ने एसडीएम ऑफिस लाने के लिए जो प्रोसेस बताए वो इतना जटिल प्रोसेस है, कोई आदमी इतनी मेहनत नहीं करता क्षेत्र के लिए जितने मंत्री जी रात दिन मेहनत करते हैं। सुबेरे से आप मंत्री जी और मंत्री जी का पूरा परिवार और अपने कार्यकर्ताओं को भी उस तरीके से लगा कर रखें। सुबह 10 बजे से उनका टाइमिंग शेड्यूल चालू होता है जो रात के 11 और 12 बजे तक चालू रहता है। और चुनाव के पहले भी उनका यही सिस्टम रहा है कि क्षेत्र में जनता से सुख दुख में, किसी के सुख दर्द में हमेशा साथ देते हैं। बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है परसवाड़ा सीट में, बताइए भैया मैं तो ये चाहूँगा मैं कि आज तक 1947 के जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से परसवाड़ा बिल्कुल एक परसवाड़ा नाम था। आज के तारीख में देखो तो आज पूरे बालाघाट ज़िले में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में आज परसवाड़ा का एक विकास है। परसवाड़ा में इतने सारे काम हुए हैं, इतने सारे काम हैं कि जिसकी आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार ही लगा सकती, जनता नहीं लगा सकती। 1 करोड़ क्या 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए का इस मध्य का परसवाड़ा विधानसभा में काम हुए हैं। और रह गई छोटी मोटी चीज़, तो ये तो ऐसे कि छोटी मोटी चीज़ तो होते रहता है। कोई कहते हैं कि भैया ये फलाना पुल टूट गया, ये कहते हैं ये टूट गया। वो तो ऐसा है कि भैया बरसात में
बरसात जब इस साल इतनी अटूट हुई, उसमें तो क्या छोटी मोटी तो क्षतिग्रस्त होती रहती है। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो ऐसा राम अयोध्या की नगरी है, उसी प्रकार से परसवाड़ा एक अयोध्या की नगरी बनने जाएगी। और इस बार रामकिशोर कावरे जी को चुनाव हम जिताएंगे। और रामकिशोर कावरे को मैंने ये देखा, भैया आप भी ये देखे होंगे कि कभी उनके दिल में कभी गुस्सा के प्रति, उनके दिल में कोई भी बात अगर मान लो तुम अगर गर्म कर होकर अगर बोल दोगे तो उसको मजाक से टाल देंगे, कभी वो गुस्सा नहीं हुए। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। और कांग्रेस में अगर मान लो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दोगे तो एकदम तमा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश में आते हैं, फिर वो बदले की भावना करते हैं। वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है वो वैसे बदले की भावना कभी नहीं रखते। और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने कार्यकर्ताओं को देखा भैया कि कभी उनने आक्रोश में कोई बात नहीं की है, कभी उनको गुस्सा नहीं आया, कोई भी बात को उन्हें मजाक में टाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा परिवार है। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी में मुझ पे कोई अगर मान लो कोई परेशानी दुख अगर आई तो पूरे भारतीय जनता पार्टी उस समस्या और परेशानी को हल करते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है। क्या होगा यहाँ पे इस बार, क्या होगा कि इस बार भैया कौन जीतेगा? लोग कहते हैं कि त्रिकोण मुकाबला चुनाव है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगभग, आपको ईमानदारी बता दूं, पिछले बार 9,400 कुछ वोट से जीते थे। इस बार हम 20,000 वोट से ऊपर जीतेंगे चुनाव। नहीं, विकास दिखाई नहीं देता। विकास दिखाई रहता तो अगर परसवाड़ा बस स्टैंड में जहाँ पेशाब घर की व्यवस्था नहीं है तो काय का विकास है? काय का विकास है? कैसा विकास चाहते थे आप? विकास मंत्री जी है हमारे क्षेत्र के, तो विकास की दृष्टिकोण से रोजगार की व्यवस्था होना था, रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। और जो भी है तो आप देख ही रहो, पलायन की भी एक समस्या बताई जा रही है। हाँ, यहाँ से बाहर मजदूर जा रहे हैं पलायन करने, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है क्षेत्र के लिए। और मंत्री जी, अगर मंत्री जी थे तो ये सबसे पहले इस मुद्दे में वो करते ना। विपक्ष का कहना है कि विकास हुआ है यहाँ पे। कौन सा नहीं, कौन सा विकास हुआ है? जो अंग्रेज के ज़माने का पुराने ज़माने का पुलिया अभी तक के कायम है, और वो बीच का पुलिया अभी 2 साल नहीं बना हुआ है, 1 साल हुआ है, वो टूट जा रहा है। तो ये विकास, इसको कहना विकास कहते हैं क्या? आप ही बताइए। आप जाके सर्च मारिए, मैं कहता हूँ यहाँ बाहर के ठेकेदार क्यों आते हैं? यहाँ बेरोजगारी क्यों है? हमारे पास ये झोला झपट्टी लेके क्यों घूम रहे हैं हम? यहाँ के लड़का कोई ऐसा रोजगार कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? मोदी जी तो बोल दिए हाँ भैया तुम्हारा सब काम हो रहा है। ये क्या काम हो रहा है? इस टाइप का होना चाहिए क्या? वो एक मंत्री है जो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, घोषणा मशीन बन गए बिल्कुल है। जो आटा चक्की में गेहूँ डाल उसके बाद आटा निकलता है ना, उस टाइप का आटा निकलने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद ये 1500 रुपये वाला, अरे तो जब कोरोना, अरे इतना 1500 रुपये का देने का शौक था तो वो समय में, कोरोना के समय में क्यों नहीं दिए? अभी क्यों दे रहे हो? चुनाव आया तब याद आ गया मैं मेरी बहनों फलाना मेरा डकाना। क्या लगता है जनता का क्या मूड है इस बार? मूड तो हमारे मधु भैया आएंगे, मधु भैया आएंगे। और कोई विकास नहीं हुआ। विकास कब होता है? चुनाव आता है तभी विकास होता है। बस 15 दिन 2 महीने के लिए विकास करते हैं, बस यही विकास है। बस क्या है जनता का मूड? कार्यकर्ता का विकास हो रहा है यहाँ पे। कैसे विकास हो रहा है? हाँ, वही सब अपने जेब भर रहे हैं सभी लोग, कार्यकर्ता लोग। कैसा विकास चाहते थे आप? अच्छा चाहते हैं। अच्छा विकास मतलब क्या चाहते थे? मैंने सब चीज़ अच्छा बने, ये बस स्टैंड अच्छा बने, या कोठा बना के रख दिए लमसम सोच रहे थे हम बस स्टैंड को। क्या लगता है इस बार क्या है जनता का मूड? परिवर्तन होगा कि कमलनाथ आएंगे? मधु भैया हाँ, मधु भैया। उद्योग कोई लगे नहीं, क्या ये रोड बनना विकास हो जाता है? जितने रोड हैं उतने गड्ढे देख लो आप उद्योग लगाएं, ये करें। मंत्री थे, उद्योग लगना था, लोगों को रोजगार मिलना था, उसमें विकास कहलाता। जनरल काम है, रोडें बनना, ये विकास में कहीं गिनती आएगी? आप मानते विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या होगा इस बार? बदलाव निश्चित बदलाव रहेगा। परसवाड़ा में जनता का मूड? जनता का मूड है भैया पंजा में। पंजा क्यों? शिवराज सिंह चौहान को देखे 15 साल 18 साल देख लिए, उनके वादे जो भी किए कुछ अच्छे भी रहे कुछ बुरे भी रहे, पर इस बार पूरा बदलाव का। मंत्री जी थे आपके परसवाड़ा में, रामकिशोर कावरे जी, इनका कार्यकाल कैसा था? उनके कार्यकाल से खुश नहीं है
क्यों खुश नहीं है? कैसे विकास कार्य होने थे बताइए सर। विकास कार्य होने थे, जो होना था वाजिब में वो नहीं हुआ। ये दिखता है जो मुख्यालय है, ये तो उनका क्षेत्र है, गांव ग्रह है, यहाँ तो कुछ दिख रहा है। और भी इंटेरियम जाइए, देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितना क्या विकास है, क्या है। बड़े बड़े विकास कार्य, सड़कें बन गई, एसडीएम कार्यालय खुल गया, तहसील मुख्यालय में बड़े बड़े कार्य हुए हैं, काफ़ी नहीं है क्या? है, काफ़ी है, काफ़ी है। कार्य किए हैं, उनने भी किए हैं, पर उनके कार्य से उतना संतुष्ट नहीं है पब्लिक। संतुष्ट नहीं है। परिवर्तन होगा क्या लगता है? परिवर्तन होगा 100%। परसवाड़ा में अब देखो आने वाले भविष्य में बताएगा सर। क्या है, क्या चाह रही जनता? कौन जीतेगा इसकी, कौन विधायक बनेगा इस बार? इस बार कांग्रेस का चल रहा है अपने यहाँ पे तो। कांग्रेस का? हाँ। क्यों रामकिशोर कावरे जी ने विकास नहीं कराया क्या क्षेत्र में? कराया, पर कुछ लोग नाराज हैं उनसे। क्यों नाराज है बताओ? कुछ काम की वजह से, कुछ काम की वजह से। कहीं ना कहीं उनने गड़बड़ किए हैं, उसकी वजह से ऐसा है। कैसे विकास कार्य होने थे बताओ क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में जैसे बस स्टैंड को लेके भी थोड़ा सा लोग नाराज हैं। काम तो चालू है उसका, पर लोगों की सोच जो थी वो नहीं हुई, ऐसा है। कई लोगों के मुंह से ही सुन रहे हैं अपन। अच्छा। है कि नहीं? क्या है इस बार परसवाड़ा की जनता का मूड? किसको जिताएगी जनता इस बार, बीजेपी कांग्रेस? हाँ, अभी तो बीजेपी बोल रहे थे कि जो जैसे नानू कार्य हमारे विधायक ने अच्छा काम किया, बोले तो रोड बनवा दी, और जैसे हॉस्पिटल बनवाया अभी, और जैसे बहुत सारे अभी सीएम राइस की योजनाएं लाई, और हम जो परसवाड़ा के लिए जो ऐसे एसडीएम कार्यालय की सौगात दिया गया, ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी आपको? हाँ, ऐसा तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो परसवाड़ा के लिए हुई, उससे ऐसा साबित होता है कि बीजेपी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा परसवाड़ा विधानसभा में, क्या है इस बार? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, और हमारे जो मधु भैया है ना, सर्व समाज से है, और इस बार जो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है वो सब मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और पहली चीज़ तो मैं एक आदिवासी महिला हूँ, हमारी जो आदिवासी महिलाओं को मणिपुर में निवस्त्र नंगा करके उनको घुमाया गया, और एक महिला के साथ बलात्कार करके गोली मार दिया गया। इसलिए हमारी पूरा आदिवासी समाज की महिलाएं से लेकर पुरुष तक आक्रोश में है, और हमने आक्रोश रैली निकाली थी, और वही उसका बदला लेंगे हम लोग। और परसवाड़ा में बहुत बहुत वोटों से हम लोग आदिवासी लोग हम कांग्रेस को जिताएंगे। क्या लगता है इस बार यहाँ पे क्या मुद्दे होंगे? इस बार स्थानीय स्तर के क्या है? स्थानीय स्तर में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, छोटी छोटी पंचायत में जो हस्तक्षेप चला है मंत्री जी का, हर जगह कमीशन खोरी जो हुई है, इसको लेके आम जनता में काफ़ी रोष है, और इस बार हर आदमी बदलाव की स्थिति में है। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, विकास के नाम पे आप पंचायत की जो 15 वित्त की राशि है, उसको आप भूमि पूजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने इतना काम दिया। जो रोजगार गारंटी की सीसी रोडें हैं, मिट्टी मुरुम रोडे हैं, उसका आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने इतना काम दिया। इससे कोई विकास होता है कि? तो 15 वित्त रोजगार गारंटी, 14 वित्त की तो आप ऑलरेडी पंचायतों में काम होना ही है। इसके अलावा कौन सा ऐसा नया काम दिखता है मंत्री जी के कार्यकाल में? ठीक है। ये बताइए विकास हुआ है कि नहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? विकास के मायने अलग अलग होते हैं। छोटी मोटी सड़कें बन जाना वो विकास की श्रेणी में नहीं आता। मध्य प्रदेश शासन में अगर कोई मंत्री है तो उसको मध्य प्रदेश शासन से योजनाएं लानी चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं लानी चाहिए। जैसे परसवाड़ा से सीधे मंडला रोड है जो बजट में आनी थी, स्टेट हाईवे होना था, बालाघाट यहाँ से सीधा बड़गांव टिकरिया होकर बालाघाट रोड होनी थी, मात्र 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर का होता, इधर 55 किलोमीटर, तो बालाघाट से मंडला की दूरी मुश्किल से 95 किलोमीटर होती, ये होना था। यहाँ पे उररगुट्टा में बहुत पहले सर्वे हुआ है, वहाँ पे फाल है, वहाँ सर्वे हुआ है, वहाँ की बिजली का काम होना था। ऐसे बड़े बड़े काम है ना, छोटे मोटे कामों का विकास मैं नहीं मानता। यहाँ के रोजगार क्या मिला बेरोजगारों को? कोई योजनाएं आई नहीं। मध्य प्रदेश शासन से बड़े उद्योग कुछ लगते, कुछ समझ में आया नहीं, तो विकास उस एसडीएम कार्यालय खुल गया, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, देखिए एसडीएम कार्यालय खुलना, तहसील कार्यालय खुलना, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। कोई बड़ी तहसील होगी तो एसडीएम कार्यालय खुलेगा, जरूरत है तो एसडीएम कार्यालय खुलेगा, उसमें वाहवाही की क्या बात है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो तो व्यवस्था होती है, ये मैं नहीं मानता उसको विकास है। क्या समस्या समझ में आ रही है? आप युवा है, क्या लगता है यहाँ पर रोजगार के साधन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या और
रोजगार होना था सर, हम लोग बेरोजगार पड़े हैं अभी, हमें कुछ रोजगार का कोई साधन नहीं मिल रहा है। फिर मंत्री जी ने फिर हम लोग आने जाने में बहुत परेशानी आती है। नगरवाड़ा रोड जो है बोले काम चालू होगा, अभी तक ये कोई काम चालू नहीं है। तो इस बार जो है ये सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, विकास दिखाई देता है परसवाड़ा क्षेत्र में? 10 साल से हमारे विधायक जी रहे, पर बाकी हमको 10 साल में कोई विकास नज़र आया ही नहीं। क्या विकास होना था? विकास हमारा जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी विकास नहीं है, स्कूल में भी नाम चेंज किया गया है, बस बाकी विकास नहीं नज़र आया। ठीक, ये थे परसवाड़ा क्षेत्र की जनता, इनसे हमने चर्चा की। स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दे और कई सारी चीज़ों पे हमारे द्वारा चर्चा की गई। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।